जय हिंद एवरीवन। जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे वो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। विच बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है? तो एक एक करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, ए बी सी बार प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू ए बार प्लस सी। ठीक है, तो पहले हम LHS ले लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं, हमारे पास एक लॉ है जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, जो बोलता है कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं ए प्लस बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो हमें ए कॉम्प्लीमेंटेशन एंड बी कॉम्प्लीमेंटेशन मिलता है, और ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो हमें ए कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी कॉम्प्लीमेंटेशन मिलता है। एंड दिस इज फॉर मल्टीपल इनपुट्स ऑल्सो। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं ए बार प्लस बी सी होल बार प्लस बी सी प्लस ए सी। अभी बी सी को नहीं खोलते क्योंकि हमें बी सी एक टर्म दिख रहा है। एक हमने और लॉ पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास एक वेरिएबल ए है, उसका अगर हम और करते हैं उसी के बार के साथ तो हमें 1 मिलता है। तो इससे हमारे पास 1 आ गया। अब हमारे पास ए बार प्लस ए सी है। ठीक है, तो अभी ए बार प्लस ए सी और यहाँ पे ए बार प्लस सी है, तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं या कैसे चेक कर सकते हैं? हमने एक और रूल पढ़ा था जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो बोलता है कि अगर आपके पास ए डॉट बी प्लस सी है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, एंड ए प्लस बी डॉट सी है तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम अगर देखें तो ये कैसे है, ए बार प्लस ए डॉट सी है, तो ये वाला लग जाएगा, ये वाला। तो इट विल बिकम ए बार प्लस ए डॉट ए बार प्लस सी। ये चीज बन जाएगी 1 डॉट ए डॉट प्लस सी। सो दिस विल बी ए बार प्लस सी विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। अब हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करते हैं। सेकंड ऑप्शन बोलता है कि ए प्लस बी ए बार बी बार प्लस सी बार होल कॉम्प्लीमेंटेशन प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बार प्लस बी। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी, डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं, ए बार बार प्लस बी बार प्लस सी बार होल बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार। दिस इज इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ, तो ये ए बन जाएगा। फिर अगेन इस पे हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं। सो दिस विल बिकम बी बार बार डॉट सी बार बार ए प्लस बी प्लस बी बार सी बार प्लस
A bar, C bar. So this will become A plus B, C, A plus B plus B bar, C bar plus A bar, C bar. Now A plus B, A plus B, A plus C plus B bar, C bar plus A bar, C bar. So ये जो चीज है ये हो जाएगी A plus B. This will become A plus C plus B bar, C bar plus A bar, C bar. Now अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. A plus AC plus AB plus BC plus B bar, C bar plus A bar, C bar. This will be A plus AC plus AB plus BC plus B bar, C bar plus A bar, C bar. A कॉमन लेंगे 1 plus C plus B plus BC plus B bar, C bar plus A bar, C bar. So this thing will become 1. So A plus B, C plus B bar, C bar plus A bar, C bar. अब क्या करेंगे A plus A bar, C bar plus BC plus B bar, C bar. Now this will become A plus A bar and A plus C bar plus BC plus B bar, C bar. Again this will become A plus C bar plus BC plus B bar, C bar. A plus BC plus C bar 1 plus B bar. So this will be A plus BC plus C bar. Again A plus C bar and C bar plus B. This will become 1. So again A plus C bar plus B, which is equals to RHS. तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया. ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी जो बोलता है ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार सी. चेक करते हैं. यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ए बी जो है ए बी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक खेलनी पड़ेगी. वो ऐसे करेंगे ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी. We will take a plus a bar because a plus a bar is 1 and 1 dot bc is bc. Now अब हम क्या करेंगे ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी. ए बी is common, so a b 1 plus c plus a bar c is common 1 plus b. So we will get a b प्लस ए बार सी बिकॉज ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. अब क्या करना है, ए बी है और ए सी बार है, तो ये हमारा RHS है. तो ये ठीक हो गया. तो उससे हमें ये पता चलता है कि ऑप्शन डी गलत ऑप्शन है. तो जो ऑप्शन डी है, जो ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन डी जो है हमारा ए बी प्लस ए सी बार इज इक्वल्स टू बी. इसमें हम किसी भी तरीके से, चाहे आप कोई सा भी लॉ लगा लीजिए, इसमें आप किसी भी तरीके से इस एक्सप्रेशन को बी के बराबर ला नहीं सकते. तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, जो कि एक्चुअली में गलत है. मतलब
इसको इस एक्सप्रेशन ये दोनों एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है।